हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं कि भगवान जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इस वक्त पर जो आपको सुनने की ज़रूरत है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके। तो ये कलेक्टिव मैसेजेस हैं और जो भी आपसे रेजोनेट करती है आप ले सकते हो उसको, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी। The first energy that I can see here is recognition. So you are being recognized, okay, by a group of people in the world. um, in a way कि people will see that okay, a person like this is serving us and um, आपके एफ़र्ट्स को बेसिकली रिकॉग्नाइज यहाँ पर किया जा रहा है। आप कहीं सर्विस देते हो या आप कहीं काम करते हो, अपने लाइफ पर्पस से जुड़ चुके हो, जो कुछ भी ऐसे यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जो भी आप कर रहे हो, सो पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग यू। फॉर एग्जांपल मैं एक टैरो रीडर हूँ, हो सकता है आप भी एक टैरो रीडर या फिर अकल्ट प्रैक्टिशनर हो, तो पीपल विल रिकग्नाइज योर वर्क। ठीक है, एक ध्यान जाएगा लोगों का, बिकॉज व्हाट आई कैन सी इज़ कि दिस इज़ द राइट डिवाइन टाइम जब आपको ये रिकग्निशन मिलनी चाहिए, बिकॉज यू आर सेफ फ्रॉम ऑल साइड्स एंड दिस इज़ द राइट टाइम इन विच वेयर यू डिजर्व दिस रिकग्निशन नाउ। ओके ओके ओके। ये रिकग्निशन ना ऐसा होगा ना दैट यू विल फील इट, ये भगवान जी बोलना चाहते हैं आपको कि यू विल फील दैट यस आई एम बीइंग seen and I'm being noticed and people are actually listening to me carefully। ठीक है, सो एक सेंस ऑफ स्लाइट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके मन में जगेगा दैट ओके, नाउ आई शुड बी माइंडफुल विथ माई वर्ड्स, आई शुड बी माइंडफुल विथ माई एक्शंस, बिकॉज लोग जो है वो मेरा अनुसरण कर रहे हैं, पीपल आर फॉलोइंग मी। ओके। ओके। मुझे लगता है कि आप बहुत ही स्टक, बहुत ही सैड, बहुत ही अपसेटिंग एक आपका मन हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है आपको लगता है कि मैं ना उदासी का घर बन चुकी हूँ या फिर उदासी का घर बन चुका हूँ। ठीक है, आई एम जस्ट फिल्ड विथ सैडनेस एंड यू आर लाइक कि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम गॉड, आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग टू बी ओके, जो मैं अभी फील नहीं कर रहा हूँ। यू कुड बी डीलिंग विद डिप्रेशन, यू कुड बी डीलिंग विद एंग्जाइटी। सो आप बस इतना चाहते हो दैट आई वॉन्ट टू बी नॉर्मल, आई वॉन्ट टू बी सेन, आई वॉन्ट टू बी सीन, जस्ट ट्रीट मी लाइक एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग, इट्स ओके। बट एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग के लाइफ में जो चीज़ें होती हैं, कम से कम वो बेसिक चीज़ें, बेसिक सुकून तो मुझे मिले। ठीक है, तो ऐसा मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं भगवान जी कि आप चाहते हो, पर गॉड वॉन्ट्स यू टू नो वन थिंग दैट yes, you are an ordinary human being. Yes, I know. You want that simplicity in life. You want that sukoon in your life. But what about why I designed your life? What about your purpose? What about the strengths that I have given you? What about them? आप ना, according to the Lord, you are thinking from a very single perspective because कोई भी कारण हो सकता है, आपने बहुत चीज़ें अपने आपके लिए जो चीज़ें आपकी थी आपने उसे खोते हुए देखा है। ठीक है, एंड गॉड इज़ अंडरस्टैंडिंग वाई यूर फीलिंग सैड, बट वॉट गॉड इज़ टेलिंग यू दैट अगर आपको ऐसे निकलना है तो केवल आप ही खुद को ऐसे निकाल सकते हो। इसके लिए आपको कोई एक्टिव चीज़ नहीं करना है, मतलब पता ना, कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, कोई एक्टिव एक्शंस नहीं लेने हैं। वो कह रहे हैं अल्टीमेटली जब तुम इस सिचुएशन से निकलोगे तो वो तुम ही होगे जो खुद को यहाँ से उठाओगे, जो अपने ही लिमिटेशन से को पार करेगा। ठीक है, बेसिकली दिस इज़ व्हाट दैट गॉड वांट्स टू टेल यू। आप ऐसा इमेजिन करते हो कि कुछ परिस्थितियाँ बदले और मैं जो हूँ वो इस चीज़ से बाहर निकलूँ, तो उसके लिए भगवान बोल रहे हैं कि परिस्थितियाँ तो बदल ही रही हैं, कंटिन्यूअसली बदल रही है तुम्हारे अराउंड। यूनिवर्स इज़ इन डायनामिक्स, नथिंग इज स्टैग्नेंट है।
परिस्थितियाँ तो आपके आसपास बदल ही रही हैं, ठीक है, वो तो बदल ही रही हैं और वो अपने समय पर अपने पेस पर ही बदलेंगी। लेकिन आप जो एक उपाय मांग रहे हो ना भगवान से कि मुझे मुझे एक बस रास्ता बता दो, मैं उस रास्ते को अपना लूँ और मैं यहाँ से निकल जाऊँ, तो वो रास्ता यही है कि आप अपने पुराने लाइफ को, अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को बेसिकली जिस मोमेंट पर त्यागोगे, और ये ऐसा नहीं है कि आपने झट से त्याग दिया, वैसा भी नहीं है, क्योंकि यू हैड बीन नर्चर्ड विद दिस कंडीशनिंग, यू हैड बीन नर्चर्ड विद दिस बिलीफ। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जिस मोमेंट आपके अंदर ये स्ट्रेंथ और अभी जो ये स्टैग्नेंसी आपको फील होती है ना, वो बेसिकली आप हर पल एक स्ट्रेंथ, जो भी छोटा कदम आप उठा रहे हो बेसिकली इस वक्त पर, आप हर मोमेंट अपना स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हो इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। सो आप अपने किसी भी इस वक्त पर कोई भी छोटा सा कोशिश, काउंट ऑल दो स्मॉल एफर्ट्स जो आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए लगा रहे हो, क्योंकि एक वक्त आएगा जब वो स्ट्रेंथ इतनी हो जाएगी कि यू विल ओवरकम दिस ओल्ड कंडीशनिंग ऑफ योर्स, ठीक है। सो अगर हो सकता है कि आपने अपनी फैमिली से आर्ग्यूमेंट हो गया हो आपकी फैमिली से कि योर फैमिली वॉज एक्सपेक्टिंग यू टू बी इन अ सर्टन वे एंड यू सेड नो, आई डोंट वांट टू बी दिस वे, and you really regret talking to your family like that, but that also counts। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बगावत कर दी अपने ही परिवार के खिलाफ, लेकिन एक्चुअली वो बात है ही नहीं। यू आर एक्चुअली ब्रेकिंग द कंडीशनिंग, ठीक है, यू आर ब्रेकिंग, यू आर स्टैंडिंग विद द ट्रूथ, सो दैट ऑल्सो काउंट्स। तो मुझे गिल्ट की एनर्जी अब बहुत आ रही है कि आपको ना, दिस वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर बिलीफ सिस्टम कि यू कैन नॉट टॉक टू योर पेरेंट्स लाइक दैट, एंड दैट इज़ अ केस डेफिनेटली। यू कैन नॉट टॉक टू योर पेरेंट्स इन अ वेरी रूड मैनर, और एक बदतमीज़ी जो हम कहते हैं, यू कैन नॉट डू दैट। बट अगर आपकी फैमिली में ये प्रथा है दैट यू कैन नॉट put forward your own thinking, you cannot put forward yourself in front of others, so this is not right। so अगर आपने बगावत की भी है, so आपको बोला जा रहा है इसके लिए गिल्टी होने की ज़रूरत नहीं है। कृष्णा इज़ एट योर बैक, गॉड यूनिवर्स इज़ एट योर बैक। आपको बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके जो इंट्यूटिवली मैं फील करती हूँ, योर पेरेंट्स, योर रिलेटिव्स जिनके साथ भी आपने वैसे बात किया, दैट इज़ दोज पीपल आर ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग कि वाई दिस पर्सन ट्रीटेड मी लाइक दिस, वाई दिस पर्सन टॉक टू मी लाइक दिस। क्या हमारे परिवार में गलत हो रहा है इतना कि हमारे बच्चे बगावत कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग एंड थिंकिंग, ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। सो आपको गिल्टी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने बदतमीज़ी कर दी अपनी फैमिली के साथ फॉर सम रीज़न, लेकिन एक्चुअली आपने बदतमीज़ी नहीं की है, आपने वो बेसिक काम किया है जो आपको करने की इजाज़त सालों से नहीं थी। सो आपको यहाँ पर बेसिकली भगवान इतना ही कह रहे हैं कि आपको गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कम से कम ड्रॉप दैट सॉरो फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ, ओके। हाँ, भगवान कह रहे कि इस मोमेंट पे कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ तो कुछ बहुत बुरा भी नहीं हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली मार्शियन एनर्जी बहुत आ रही है, यानी कि जंग की एनर्जी बहुत आ रही है। सो आप एक सॉर्ट ऑफ बैटल फील्ड में हो, स्मॉल बैटल फील्ड यूर इन योर लाइफ एंड यूर फाइटिंग, ओके। आपका ये जो आपका जो ये सॉरो है ना, वो आपके डिसबिलीफ से आ रहा है, ठीक है, वो आपने आंखें बंद कर ली है। एंड भगवान आपको ब्लेम तो कहीं से नहीं कर रहे हैं दैट तुम अपनी कंडीशनिंग से बाहर निकलो, ये तुम क्या कर रहे हो। वो आपको धिका नहीं रहे हैं, वो आपको परिस्थिति समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आई अंडरस्टैंड दैट यू हैड बीन थ्रू दिस पर्टिकुलर कंडीशनिंग एंड you have to come out of it. So you're in a disbelief basically that oh my god, this is not how my life went, और मैं तो ऐसी ही चीज़ें करता हूँ और मैं तो ऐसी ही चीज़ें करूँगा, ठीक है। सो दैट पर्टिकुलर डिसबिलीफ जिसमें आप हो, दैट इज़ ब्रेकिंग। सो यू आर लाइक scared, you are unhappy that why my life is changing like this, because change is never pleasant, you always tend to resist change because आपने कंफर्ट देखा है, उसी माहौल में आपने कंफर्ट देखा है। अगर आपके घर में 2 रोटियां ही बनती थी, नमक के साथ आप खाते थे, आपने उसी में अपनी खुशियाँ ढूंढी थी। सो योर माइंड, योर सबकॉन्शियस माइंड, वो नहीं चाहता कि आप लेट गो करो उस कंफर्ट को। लेकिन गॉड बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है ना कि तुम्हें लेट गो करने में कुछ बोल रहा हूँ और मैं आगे तुम्हें कुछ दे नहीं रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। मैं तुम्हें
एक छोटी सी चीज़, जैसे वो इंस्टाग्राम पर आता है ना, वो एक रील आता है कि एक फ्लावर का बुके पकड़ी हुई है एक बच्ची, एंड भगवान जी पीछे उससे भी बड़ा बुके अपने हाथ में रखे हुए हैं, एंड वो बोल रहे हैं गिव दिस लिटिल बुके टू मी एंड आई विल गिव यू बेटर थिंग्स, बट द गर्ल इज़ लाइक नो आई लव दिस सो आई विल नॉट गिव इट। सो बेसिकली ये परिस्थिति यहाँ पे चल रही है, ठीक है। प्लस मुझे यहाँ पे एंगर फ्रस्ट्रेशन बहुत बहुत नज़र आ रहा है, एंड भगवान कह रहे हैं कि आई एम गिविंग यू स्पेस फॉर दैट एंगर एंड फॉर दैट फ्रस्ट्रेशन। तुम खुद सोचो ना कि तुम्हारे अंदर जज्बात उबल रहे हैं, ठीक है, भले ही तुम्हें गुस्सा आ रहा है, इट्स ओके, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, लेकिन तुम उसको कहीं निकाल नहीं पा रहे हो। सो इज़ इट नॉट अनफेयर? तुमको उसको इस पर्टिकुलर एंगर को अपने अंदर रखना पड़ रहा है। इज़ इट नॉट अनफेयर? यू नो, तुम खुद ही सोचो कि कितनी अनफेयर एनर्जी में तुम रहना चाहते हो, इस डिसबिलीफ में हो तुम, है ना। तो वो कह रहे हैं कि आई विल गिव यू स्पेस टू वेंट आउट योर एंगर, आई विल गिव यू स्पेस टू वेंट आउट योर फ्रस्ट्रेशन, यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो एंड एक्सेप्ट योर एनर्जी। और जो आपको लग रहा है ना कि मुझे ना, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं शांत ही ठीक हूँ, नहीं मुझे नहीं भूलना, सो इट इज़ श्योर योर चाइल्डहुड कंडीशनिंग दैट आई कैन सी। क्योंकि आपको बोला गया चिल्लाने वाले बच्चे अच्छे नहीं होते हैं। ऑफकोर्स बिना बात के अगर कोई चिल्ला रहा है, बिना पर्पस के अगर कोई चिल्ला रहा है, बिना तकलीफ़ के अगर कोई चिल्ला रहा है, किसी ने हैबिट बना लिया है गुस्सा करना, वो सब बहुत गलत बात है। और सोशली आप किसी पे चिल्ला नहीं सकते हो, ये तो सच है, लेकिन और ये सही बात भी नहीं है। लेकिन जब आपको ज़रूरत है, जब आपको महसूस हो रहा है दैट आई एम फुल ऑफ एंगर एंड आई वांट टू वेंट इट आउट, देन वाई आर यू नॉट शाउटिंग? ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ कोशिश करें कि अपने चाइल्डहुड कंडीशनिंग से स्टक ना रहे, और ये बात आप मान ले कि जैसा मेरा बचपन चला आ रहा है वैसा मेरा भविष्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये भी सेंस होता है कि जैसे कि आपको पुल कर, मतलब ऐसे कांस्टेंट एफर्ट्स हो रहे हैं रिसेंटली, तो खास करके कि आपको पुल बैक किया जा रहा है अपने चाइल्डहुड कंडीशनिंग में। ठीक है, हो सकता है आपकी फैमिली आपके चेंजेस को नोटिस कर रही है एंड दे वांट यू टू बी द ओल्ड सेल्फ, क्योंकि वो अपने लाइफ में खुद नहीं बदलना चाहते, दे आर ऑल्सो रेजिस्टिंग चेंज। सो आपके लिए बहुत हेडेक हो गया, आपको लगता है कि ओ गॉड जस्ट लीव मी अलोन। ओके, एक तो मैं खुद ही कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं अपनी लाइफ का क्या करूँ, एंड ऊपर से आप लोग मुझे मेरे ओल्ड बिलीफ सिस्टम में खींचते हुए जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर उसके लिए बोला जा रहा है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है उनके बातों को मानने का, एंड ओल्ड बिलीफ जैसे मुझे सुनाई देता है, जैसे कि आपके ब्रदर ही बोल रहे हैं या फिर आपकी सिस्टर ही बोल रहे हैं कि अरे याद है बचपन में हम लोग ये करते थे, बचपन में हम वो करते थे, बचपन में हम ये खाते थे वो खाते थे, अब तो कुछ होता ही नहीं है वैसा। या फिर अगर आपके बच्चे हैं तो याद है हम लोग बचपन में, हमारा बचपन कैसा बीता था, एंड यू नो अब वो बात ही नहीं रही ज़माने में, यू नो ये सब दे आर रिमेंबरिंग एवरीथिंग। एंड आपको लग रहा है कि भाई ठीक है, जो हमारे टाइम था हमारे लिए भी तो लाइफ में बेटर चीज़ें आ रही हैं ना, तो हमें उन नए नए चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। बट आपके भाई ने या आपकी बहन ने आपको कंफ्यूज कर दिया कि ओ माय गॉड एम आई मिसिंग ऑन टू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये डाउट कंटिन्यूसली आपके दिमाग में डाला जा रहा है एंड यू वांट द सिचुएशन टू चेंज। आपको लगता है कम से कम मेरे आसपास ऐसे लोग ना रहे जो मुझे मेरे इवोल्यूशन को में बाधा एक तरह से उत्पन्न करे। ठीक है, तो गॉड इज़ टेलिंग यू दैट मतलब मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि आप कहीं और चले जाना चाहते हो, यू वांट टू रीलोकेट, यू नो यू वांट टू गो समवेयर वेयर देयर आर नो पीपल टू इन्फ्लुएंस यू इन एनी नेगेटिव वेज। ठीक है, क्योंकि यू आर ऑलरेडी वेरी ट्रिगर्ड एंड प्रिटी हर्ट एंड यू आर कॉम्प्रिहेंडिंग थिंग्स। जैसे मुझे फील होता है दैट आप मेडिटेट करना चाहते हो, आप खुद को शांत रखना चाहते हो, आप समझना चाहते हो कि मेरे साथ क्या चल रहा है, हाउ थिंग्स आर फ्लोइंग। ठीक है, तो एक चीज़ के लिए ईश्वर यहाँ पे आपको निश्चिंत कर देना चाहते हैं कि एक बात तो तुम जान लो कि कोई भी चीज़ जो तुम्हारे ग्रोथ को रोके दैट इज़ नॉट राइट। चाहे वो तुम्हारी फैमिली हो या चाहे वो तुम्हारे फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, कितना ही जिगरी कोई भी हो। ठीक है, सो ये बात अपने दिमाग में आप रखो दैट योर ग्रोथ इज़ द अल्टीमेट। और अगर कोई उद्धार करेगा आपका और आपके अपनों का, यू एंड द पीपल अराउंड यू इज़ योर ग्रोथ माइंड सेट। ठीक है, एंड गॉड इज़ विथ यू इन दिस। और बाकी परिस्थितियाँ चेंज होने की जहाँ तक सवाल है, somewhere I feel that you want those people to realize that how wrong are they. ठीक है, मतलब you have a very strong fire in you, Martian energy, I told you ना, the Mars energy, you know, the
battlefield energy. You want to, you want them to feel that, you don't want them to feel defeated, but you want them to feel, to accept that, कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो सोच रहा है वो सही नहीं है अबाउट लाइफ. ठीक है. और मुझे ये भी दिखता है कि आप अपने फैमिली से थोड़ा दूर दूर ही रहना चाहते हो इस वक्त पर, क्योंकि आप नहीं चाहते उनको ओवर एक्सप्लेन करना या किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़े में पड़ना. एंड गॉड इज़ टेलिंग यू दैट कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी लड़ाई झगड़े में पड़ने का. बस एक एनर्जी जो मुझे और आ रही है इस वक्त पर, वो ये है ना कि आप अपने फैमिली का दामन भी नहीं छोड़ना चाहते. हो सकता है आप जॉइंट फैमिली में रहे हो या बहुत क्लोज रहे हो अपनी फैमिली के. हर समय अपनी फैमिली के पास रहना, हमेशा अपनी ममा पे चेक करना, पापा पे चेक करना, बच्चों पे चेक करना, कि मतलब अपने सिबलिंग्स पे चेक करना कि वो ठीक है कि नहीं, उन्होंने खाना खाया कि नहीं. देयर सम सॉर्ट ऑफ कंडीशनिंग, दैट इज़ द होल थीम ऑफ प्रॉब्लम दैट यू आर गोइंग थ्रू. इट इज़ द कंडीशनिंग. ठीक है. एंड ऑनेस्टली गॉड इज़ शोइंग मी दैट भगवान ना उसके रूट्स काट रहे हैं. इस कंडीशनिंग के रूट्स जहाँ से आते हैं ना, उसको वो हटा रहे हैं. और एक बार जब वो रूट्स रूट आउट हो जाएंगे ना, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. इट विल लुक लाइक मैजिक, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली मैजिक. इट इज़ जस्ट कि वो रूट्स जो हैं जहाँ से कंडीशनिंग आ रही है, ठीक है, तो वो रूट्स को भगवान रूट आउट कर रहे हैं इस वक्त पर जब आप ये रीडिंग को देख रहे हो. ठीक है. एंड इसमें लगभग कितना टाइम लगेगा, तो इसमें गॉड इज़ टेलिंग यू दैट एकदम स्टेबलाइज होने में 3 से 5 साल लग सकते हैं, और इसका असर आपको 3 से 5 महीनों में नज़र आने लग जाएगा. ठीक है. हाँ, बहुत लंबा टाइम है. और इसी तरीके से यूनिवर्स चल रहा है, बिकॉज अनगिनत पहलू आपके लाइफ के ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, और यू जस्ट कैन नॉट, कहते हैं ना, आप बस अपने लाइफ को, आप अपनी लाइफ के साथ खेल नहीं सकते हो ना. हर चीज़ एक करीने से, एक तरीके से होता है. ठीक है. भगवान किसी भी आपके लाइफ के पहलू को नुकसान नहीं पहुंचा सकते. वो बहुत इत्मीनान से, बहुत अच्छे से, केयरफुली गॉड इज़ टेकिंग योर लाइफ अहेड. ओके. आपके लिए कुछ एडवाइस है भगवान की तरफ से कि जब आपकी फैमिली आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, या फिर नॉट जस्ट इन्फ्लुएंस, ऐसा नहीं है कि दे आर विकेड एंड दे आर लाइक ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस यू एंड पुट यू डाउन, नॉट लाइक दैट, बट दे ऑल्सो हैव क्वेश्चंस दैट माई लाइफ पैंड आउट लाइक दिस एंड सडनली दीज चेंजेस आर हैपनिंग, so they're talking about you, but you're like, oh please, I'm also trying to understand what are these changes and all, so please don't bother me. You don't, मुझे दिखाई देता है कि वो can't take any botheration right now. You're like, oh God, please just don't bother me. Just don't talk to me. Let me meditate. Let me be in silence. Let me find answers. तो ये एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई देती है. सो बेसिकली भगवान आपको यही बोल रहे हैं दैट इट्स ओके इफ़ यू वांट टू टेक योर स्पेस. आपको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है इन ऑर्डर टू टेक योर ओन स्पेस. ठीक है. बहुत ज़्यादा इमोशनली, जैसे कि आपकी माँ फॉर एग्ज़ाम्पल, कि मतलब आप थोड़ा सा भी उनसे दूर जाते हो, सो शी विल बी लाइक, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल दैट ओ माय गॉड डोंट गो, वेयर यू गोइंग, तुम मेरे आखिरी सहारे हो, तुम मुझसे दूर मत जाओ. तो आप ना इमोशनली बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ तो टैंगल्ड हो अपने फैमिली में. मैं नहीं बोलूँगी आपकी फैमिली मुझे यहाँ पे टॉक्सिक नहीं दिखती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट डेफिनेटली ये ज़रूर दिखता है कि कुछ डायनेमिक चल रहा है आपकी फैमिली में दैट इज़ वेरी अनहेल्दी, वेरी अनहेल्दी. एंड उसके कुछ जड़ है, उसके कुछ रूट्स हैं. हो सकता है कुछ ऐसे सर्टेन, मतलब सर्टेन पीपल हों जो आपके फैमिली से एसोसिएट किए हो, जस्ट फॉर एग्जांपल मैट्रिमोनियली, या किसी भी तरीके से कुछ बाहर के इन्फ्लुएंस हुए हैं आपके फैमिली पर, जिसकी वजह से आपकी फैमिली ऐसी हो गई है. ठीक है. सो वो रूट आउट बेसिकली गॉड इज़ डूइंग. एंड मुझे नहीं लगता कि कुछ समय बाद आपको, क्योंकि आपके जीवन में आपको वो असर दिखने लगेगा, आपको टैरो रीडिंग्स पे देखने की ज़रूरत पड़ेगी. इतने परेशान हो गए आप, देख सकते हो ऑफ कोर्स, बट इतने परेशान तो आप नहीं होगे, मुझे नहीं लगता. ठीक है. बिकॉज वो रूट आउट कर देंगे तो आपको लगेगा अरे कहाँ चली गई परेशानी, आपको दिखेगी नहीं दूर दूर, एंड फिर आपको लगेगा ओ माय गॉड पक्का मेरे साथ फिर से लाइफ कोई गेम खेल रही है. पर एक्चुअली इट इज़ द एंड ऑफ योर प्रॉब्लम्स. ओके. आपकी लाइफ भविष्य में मुझे एक्सट्रीमली शान दिख रही है, और कहीं ना कहीं ये जो बड़ा ट्रांजिशन है बचपन से लेकर आज तक का, वो आपको एक्सेप्ट करने में, जर्ब्स करने में बहुत टाइम लगेगा. ठीक है. एंड गॉड इज़ आस्किंग यू टू गिव योर सेल्फ दैट टाइम. इफ़ यू वॉन्ट टू बी क्वाइट, not in the way that I'm sad and I'm quiet, you can definitely be quiet and sad, but
एट द सेम टाइम व्हाट गॉड इज़ टेलिंग यू दैट शांति में रहना, थोड़ा सा मेडिटेशन करना। एंड हाँ, सब लोग मेरे आसपास बोल रहे हैं पर मुझे नहीं बोलना, तो ये वाली जो आपकी फीलिंग आ रही है ना, लिसन टू दिस फीलिंग, गॉड इज़ टेलिंग यू दैट, कि आपको एक फीलिंग आएगी कि सब कुछ तो ठीक हो गया है, स्टिल वाई द सैडनेस लिंगर्स ऑन टू मी, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू अ चेंज, यू हैव गॉन थ्रू अ चेंज एंड इट्स नॉट ईजी। गिव योर सेल्फ द टाइम टू relax and to release. You had gone through such big lessons in life. Have some compassion towards yourself, okay? This is what God wants to tell you. You had seen so many seasons in life. So आपको हर चीज़ में एकदम मुझे भागा दौड़ी करना है, एकदम रेस लाइफ को नहीं बना देना है. दिस इज़ वॉट गॉड वॉन्ट्स टू टेल यू राइट नाउ. ठीक है? गॉड वॉन्ट्स टू टेल यू स्पेशली दैट अगर लाइफ में कर्म करना ज़रूरी है तो लाइफ में रेस्ट करना भी इक्वली ज़रूरी है. ठीक है? खुद को सिंपथाइज करना, खुद को कंपैशनेटली देखना भी बहुत ज़रूरी है. एंड वन थिंग दैट गॉड वॉन्ट्स टू टेल यू थ्रू दिस रीडिंग इज़ कि आपने एक्चुअली जब तक आपको फील ना हो अंदर से, एकदम कोर से, आपके अंदर से कि दिस थिंग फील्स सेफ टू मी एंड आई शुड इन्वेस्ट इन इट, डोंट डू दैट. ठीक है? आपको अभी किसी भी तरीके का रिस्क इस वक्त पर नहीं लेना है. ठीक है? अगर आपको दिल से, फॉर एग्जांपल, आपको मन हुआ कि मुझे इस मंदिर में जाना है, आपको शांति मिल रही है, राइट? सो अपने लाइफ में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है जो आपको शांति ना दे. ठीक है? ऐसा वो कह रहे हैं. बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रेफरेंसेस देंगे आपको भविष्य में, मुझे ऐसा दिखता है, लेकिन आपको वही करना है जो आपको ठीक लगता है. ठीक है? दिस इज़ द की फॉर योर लाइफ इज़ व्हाट आई एम सेइंग. एंड शायद बहुत लोग बहुत अलग अलग तरीके से रिएक्ट भी कर रहे. मुझे ऐसा कोई ख़ास रिएक्शन दिख नहीं रहा है बिकॉज गॉड इज़ इन योर सपोर्ट. बट आपको बोला जा रहा है जस्ट फॉलो योर सेल्फ, फॉलो योर हार्ट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है? आपकी लाइफ चेंज होगी एंड यू कैन फील मिजरेबल अबाउट इट. ठीक है? बिकॉज आपकी कंडीशन एक सर्टन वे में हुई है एंड यूर लाइक, जब मुझे यही बनना था, सो वाई माई चाइल्डहुड वॉज लाइक दैट. सो बहुत सारे सवाल होना, बहुत शांति होना, जैसे योर लाइफ जस्ट डिमांड्स पीस, दैट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वाई फ्रॉम दिस एक्सट्रीम टू दैट एक्सट्रीम, वाई. ठीक है? और उसके बाद जाके मैं देख पा रही हूँ कि आपका लाइफ थोड़ा बैलेंस होगा, थोड़ा मॉडरेट होगा. ठीक है? Family drama, lot of chaos, maximum energy of you being sad is because of your family drama. ठीक है? जो भी डायनेमिक्स चल रहा है, आई एम नॉट सेइंग दैट योर फैमिली इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, बट family matters in your life is responsible for maximum tears that you have shed. Okay? So आपको बोला जा रहा है कि try to stay detached from this energy. Okay? Because rest universe is doing. So ये थी आपकी रीडिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गॉड ब्लेस यू.